दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जान की अहमियत सबसे ज्यादा हुआ करती है। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो यहाँ पर उन लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है जिन लोगों की जान पर खतरा बना होता है या जो लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। और प्रधानमंत्री के केस में ये दोनों ही बातें आती हैं। उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा भी होता है और वो देश के सबसे मशहूर नागरिक भी हुआ करते हैं। इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी और लोगों की सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा अलग और कई गुना ज्यादा कड़ी हुआ करती है। वैसे सिक्योरिटी का मामला अक्सर गुप्त रखा जाता है और मीडिया के साथ सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की डिटेल्स को शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया के साथ सरकार के ऑफिशियल्स शेयर कर लिया करते हैं और इस वीडियो में आप वही बातें सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त और इतनी टाइट होती है कि वहाँ पर परिंदा भी पर मारने की नहीं सोच सकता। लिहाजा उनके ऊपर अटैक करना और अटैक का सक्सेस हो जाना एक तरीके से इम्पॉसिबल बात है। तो चलिए हम प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1947 से लेकर के 1981 तक दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि वो प्रधानमंत्री की हिफाजत करेगी और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। लेकिन 1981 में इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ और उनको मार दिया गया। उसके बाद एक कमेटी बैठी जिसने ये डिसाइड किया कि दिल्ली पुलिस से प्रधानमंत्री की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक नया ग्रुप बनाया गया जिसको एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नाम दिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो ट्रेनिंग होती है वो अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस पर हुआ करती है और इस पूरे ग्रुप में लगभग 3000 कमांडोज हुआ करते हैं। उनमें से 500 गार्ड हर वक्त प्रधानमंत्री का साया बनकर उनके साथ में रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री अपने घर में हो, फॉरेन ट्रिप पर हो या फिर किसी रैली में जाएंगे या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं। ये 500 गार्ड हर वक्त प्रधानमंत्री के साथ में हुआ करते हैं। और अगर इनके हथियारों की बात की जाए तो ये लोग हर वक्त FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर से लैस हुआ करते हैं। उसके अलावा ये लोग अपने सीने पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना करते हैं, साथ ही साथ कोहनियों पर भी ये बुलेट प्रूफ ग्लव्स पहना करते हैं। उससे ये होगा कि हमलावर अगर इनकी कोहनियों या फिर इनके घुटनों पर गोली मारे तो उससे कोई भी असर नहीं होगा और साथ ही साथ हमलावर अगर इनके सीने पर भी गोली मारे तो गोली इन पर कुछ असर नहीं दिखा पाएगी। अगर आपने कभी प्रधानमंत्री के इन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये लोग हमेशा काले कलर का चश्मा पहने रहते हैं। उसकी दो वजह होती हैं। एक तो ये कि काले कलर का चश्मा पहनने की वजह से ये सब लोगों को आराम से देख सकते हैं और धूल धूप या फिर बारिश वगैरह का इनकी आंखों पर कोई असर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये किसी को देखेंगे तो सामने वाले को पता भी नहीं लग पाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे ही देख रहा है। साथ में इनके जूते इतने ज्यादा नॉन फ्लेक्सिबल और मजबूत होते हैं कि ये किसी भी तरीके की फिसलन या काई में बिल्कुल भी नहीं फिसल सकते और ये वहां पूरी तरीके से पैर जमा कर भाग सकते हैं। साथ ही इन लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये लोग बगैर हथियार के ही हमलावर को धूल चटा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग इतने शार्प शूटर हुआ करते हैं कि फॉर द एग्जाम्पल अगर किसी ने वहां पर हमला कर दिया तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर इनमें से एक जवान 850 राउंड फायर कर सकता है और हमलावर को मौत की नींद सुला सकता है। एसपीजी कमांडो के अलावा प्रधानमंत्री के साथ में एनएसजी कमांडोज भी हर वक्त रहते हैं। एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के लोग अक्सर काले कलर के कपड़े पहना करते हैं, इसी वजह से कॉमन लैंग्वेज में इनको ब्लैक कैट्स कहा जाता है। और इन सब के अलावा दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी प्रधानमंत्री के साथ में रहा करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले में यूज किए जाने वाली गाड़ियों के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने लिए BMW 7 सीरीज की गाड़ी को यूज किया करते हैं और इसकी क्वालिटीज जानकर आप हैरान रह जाएंगे। BMW 7 सीरीज की गाड़ी जो प्रधानमंत्री के यूज में आती है ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ हुआ करती है और अगर कोई ग्रेनेड से इस गाड़ी पर हमला कर दे और ग्रेनेड गाड़ी के ठीक नीचे आकर फट जाए तो भी उससे इस गाड़ी पर कोई असर नहीं होगा। और अगर हमलावर करीब अगर गाड़ी पर AK-47 जैसे हथियार से फायरिंग कर दे तो उससे गाड़ी के शीशों तक पे फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही पीएम के काफिले में उनकी गाड़ी की तरह एक और डुप्लीकेट गाड़ी भी रहती है ताकि हमलावर कंफ्यूज हो जाए और उसे पता न लग पाए कि पीएम किस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और इनके अलावा BMW X5 मॉडल की 6 कारें और साथ में ही इमरजेंसी हेल्थ इशू के लिए एक मर्सिडीज एम्बुलेंस भी रहा करती है। उसके साथ में ही एक लाजवाब सफारी जैमर कार भी मौजूद रहती है। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि मिसाल के तौर पर अगर पीएम के काफिले पर कोई इंसान बम से हमला कर देता है तो 300 मीटर की रेंज में आते ही इस सफारी जैमर कार के ऊपर लगा हुआ एंटीना हर तरीके के बम को डिफ्यूज कर देगा। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौजूद रहती हैं जिसमें SPG, NCG, दिल्ली पुलिस और अगर राज्य से बाहर किसी रैली में पीएम जा रहे हैं तो स्थानीय पुलिस भी शामिल रहती है।
अब सवाल ये होता है कि अगर प्रधानमंत्री राज्य से बाहर किसी रैली में जा रहे हैं तो वहां पर उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम क्या होते हैं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री का राज्य से बाहर किसी रैली में या फिर और किसी पब्लिक गैदरिंग में जाना कंफर्म हो जाता है तो स्थानीय पुलिस कई दिन पहले से जा करके उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया करती है और वहाँ की निगरानी किया करती है। यहाँ तक कि वहाँ के आसपास के ऊंचे मकान और ऊंचे बिल्डिंगों की भी निगरानी की जाती है। और जिस दिन पीएम मोदी वहाँ पर आ रहे होते हैं उस दिन स्थानीय पुलिस कई घंटे पहले से ही वहाँ पर सायरन बजाकर रास्ता खाली कराती है और लोगों को वहां से हटाती है। और जब पीएम मोदी का वहां पर आना हो जाता है तो 10 मिनट के लिए एक तरफ का पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी होती है, किसी को भी रोड पर आने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ तक कि पीएम मोदी जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी से लेकर के स्टेज तक एसपीजी कमांडो पीएम मोदी का साया बनकर चलते हैं और पीएम मोदी तक किसी को नहीं पहुँचने देते हैं सिवाय उन लोगों की जिनको पीएम मोदी से मिलना होता है। और अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के प्लेन के बारे में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पीएम मोदी को देश के काम की वजह से फॉरेन ट्रिप पर जाना रहता है। जब वो फॉरेन ट्रिप पर होते हैं तो उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस वक्त इंडियन एयरफोर्स की हुआ करती है। वो अपने बंगले से सीधा एयरपोर्ट आते हैं और जब वो एयरपोर्ट आते हैं तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब तक पीएम मोदी वहाँ रहेंगे और उनका जहाज जब तक टेक ऑफ नहीं कर जाएगा, जब तक वहाँ पर कोई भी जहाज लैंड या टेक ऑफ नहीं कर सकता। पीएम मोदी के जहाज में उनके साथ में उनके कुछ पर्सनल स्टाफ होते हैं और एसपीजी के कमांडोज भी हुआ करते हैं। उनके जहाज में एक बेडरूम और एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी हुआ करता है। तो ये था पीएम मोदी का पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, जिसको पार करना और उनके एसपीजी कमांडोज की आंखों में धूल झोंककर उन तक पहुंच जाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें और इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।